जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। पुरुषोत्तम मास का ये परम पवित्र समय चल रहा है और इस पुरुषोत्तम मास में जितना भी भगवान की भक्ति की जाती है उसका फल अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। साधारण दिनों में हम भगवान की जो भक्ति करते हैं, भगवान के मंगलमय नामों का जितना भी जाप करते हैं, उससे जो फल मिलता है वही फल पुरुषोत्तम मास में भक्ति करने से अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है कि जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में मेरी भक्ति करता है, मेरे नामों का जाप करता है, पाप कर्मों से बचकर रहता है, वह मेरा प्रिय है, उसके ऊपर मेरी विशेष कृपा हो जाती है। तो भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से ऐसा कहते हैं। तो पुरुषोत्तम मास में पूरे मन लगाकर, पूरी श्रद्धा भावना से जो भी आप करते हैं वो पूजा आराधना मन लगाकर करें। सबसे पहली बात ये होती है कि जितना हम भगवान की भक्ति करते हैं वो मन लगाकर करें। उसके बाद दूसरी बात ये आती है कि हम भक्ति को बढ़ाएं। पुरुषोत्तम मास में अधिक भक्ति करने से भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और मनुष्य की सभी चिंताओं को भगवान दूर कर देते हैं। आजकल के इस समय में हर कोई चिंताग्रस्त है, हर कोई दुखी है, लेकिन भगवान की जिस पर कृपा हो जाती है उसकी चिंताएं भगवान दूर कर देते हैं, उसके दुखों को दूर कर देते हैं। मनोकामनाएं पूरी होती हैं जब भगवान की कृपा मिल जाती है। तो पुरुषोत्तम मास महत्यम के अध्याय 16 की कथा इस प्रकार है। श्री नारायण भगवान देवऋषि नारद जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं। हे पुत्र नारद, भगवान की आज्ञा पाकर गरुड़ जी सुदेव ब्राह्मण से कहने लगे हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जैसा भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम्हें 7 जन्म तक पुत्र सुख तो प्राप्त नहीं हो सकता था, किंतु अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा से मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। मेरे अंश से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। तुम्हें पुत्र तो अवश्य प्राप्त होगा, परंतु वह पुत्र तुम दोनों को सुख के स्थान पर दुख ही प्रदान करेगा, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। तत्पश्चात आज गरुड़ देव जी आगे उस ब्राह्मण से कहने लगे हैं कि हे ब्राह्मण देवता, अब आप अपने घर जाओ और भगवान के श्री चरणों में भक्ति रखते हुए संसारिक सुखों का भोग करो। इस प्रकार आज उस ब्राह्मण दंपत्ति को भगवान का वरदान मिला है। गरुड़ जी महाराज जी ने भगवान की आज्ञा से ब्राह्मण दंपत्ति को वरदान दिया है। तत्पश्चात भगवान गरुड़ पर सवार होकर अपने लोक को चले गए हैं और ब्राह्मण सुदेव अपनी पत्नी सहित घर आकर सुखपूर्वक रहने लगा है। प्रभु चरणों में मन लगा हुआ है, लेकिन मन में एक ही इच्छा है कि जो वरदान मुझे मिला है वह शीघ्र फलीभूत हो। कुछ समय बाद सुदेव ब्राह्मण की पत्नी गौतमी गर्भवती हुई और 10वें मास में उसने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी को आनंद मिला है, दोनों आनंद मगन हैं। तत्पश्चात उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाकर अपने पुत्र का नामकरण संस्कार करवाया है तथा ब्राह्मणों को यथेष्ट दान आदि देकर संतुष्ट और प्रसन्न किया है। इस बालक का नाम उन्होंने शुकदेव रखा है। शुकदेव शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के सदृश वृद्धि को प्राप्त होता रहा। समय आने पर पिता ने यज्ञोपवीत करवाकर उसे गायत्री मंत्र की दीक्षा देकर ब्रह्मचार्य आश्रम में प्रवेश करवाया है। बुद्धिमान पुत्र शुकदेव ने वेदों का अध्ययन आरंभ किया है और अपनी गुरु भक्ति, सेवा तथा प्रतिभा से अपने गुरु और माता पिता को परम प्रसन्न रखा है। सब प्रसन्न हैं कि ऐसा पुत्र मिला है। गुरु महाराज प्रसन्न हैं कि ऐसा स्नेही शिष्य मिला है। एक बार ही पढ़ने से उसे सारी विद्याएं और शास्त्र याद हो जाते थे। एक दिन की बात है, सुदेव ब्राह्मण के घर पर देवल ऋषि पधारे। वे करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी थे। सुदेव ब्राह्मण ने महर्षि देवल को आज अपने घर पर देखकर दंडवत प्रणाम किया है और अर्घ्यपाद आदि से पूजा करके उत्तम आसन पर विराजमान किया है। देवल मुनि के आसन पर विराजमान होने के उपरांत ब्रह्मचारी बालक शुकदेव ने आकर मुनि के चरणों में गिरकर साष्टांग प्रणाम किया है। शुकदेव को देखकर देवल ऋषि कहने लगे हैं कि हे सुदेव, तुम धन्य हो, तुम्हारे भाग्य धन्य हैं। भगवान तुम पर प्रसन्न हैं
इसी से इस सुंदर पुत्र का वरदान तुमको प्राप्त हुआ है। हे सुदेव ब्राह्मण, तुम्हारा यह सुपुत्र गुण सागर और अत्यंत भाग्यशाली है। यदि दोष है तो केवल एक ही, और उसे बड़े भारी दोष से इन सब लक्षणों की विद्यमानता व्यर्थ हो जाती है। इतना कहकर सिर हिलाते हुए दीर्घ श्वास लेकर देवल ऋषि कहने लगे हैं कि हे सुदेव ब्राह्मण, आपके इस बालक में सभी गुण और सभी लक्षण अत्यंत उत्तम हैं, अत्यंत महान हैं, परंतु इन पर प्रसन्न होने से पहले आयु का भी विचार करना आवश्यक है। सभी गुण अच्छे हैं, लक्षण बहुत अच्छे हैं, लेकिन आयु पर विचार करना आवश्यक है। आयु ना होने पर अन्य सब लक्षणों से क्या बनता है। हे सुदेव सुनो, तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष का होकर जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तुम इसका मन में सोच तो करना नहीं, क्योंकि होनहार को कैसे रोका जा सकता है। जो होनी है वो तो होकर ही रहेगी। जो भगवान की इच्छा है उसे कोई टाल नहीं सकता है। भाग्य का लिखा कोई बदल नहीं सकता है। जो होना है वो होकर रहेगा, इसमें संशय की कोई बात नहीं है। इतना कहकर आज देवल ऋषि ब्रह्मलोक को चले गए हैं। सुदेव ब्राह्मण देवल मुनि के वचनों को स्मरण करके बहुत दुखी हुआ, परंतु उसकी पत्नी गौतमी धीरज रखते हुए अपने पुत्र को अपने अंक में भरकर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसके मुख को चूमकर अपने स्वामी से कहने लगी है कि हे ब्राह्मण देवता, हे द्विजवर, होनहार की बातों का ध्यान कर आप भयभीत मत होइए। अनहोनी कभी होती नहीं है और होनी को टाला नहीं जा सकता है। जो हमें प्रभु की कृपा से ये पुत्र प्राप्त हुआ है, उस समय गरुड़ देव जी महाराज जी ने कह दिया था कि इस पुत्र को प्राप्त होने से तुम्हें सुख भी मिलेगा, लेकिन बाद में दुख भी मिलेगा। हे नाथ, इस कारण उठकर भगवान का भजन कीजिए। इस समय चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ प्रभु ने कहा है वो तो होकर ही रहेगा। भगवान के भजन में अपने मन को लगा दीजिए। इतनी कथा सुनाकर आज महर्षि वाल्मीकि जी राजा दृढ़धनमा से कहने लगे हैं कि इस प्रकार सुदेव ब्राह्मण अपनी भार्या के वचनों को सुनकर प्रभु के चरण कमलों का ध्यान रखते हुए अपने पुत्र की अल्प आयु और अकाल मृत्यु के शोक को भुलाकर जीवन व्यतीत करता रहा। मन प्रभु चरणों में लगा है। अब चिंता नहीं है कि पुत्र की कब मृत्यु होगी, लेकिन मन को ठाकुर जी के चरणों में लगाकर सुदेव ब्राह्मण आज अपना जीवन व्यतीत करने लगे हैं। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। पुरुषोत्तम मास की ये कथाएं ऐसी चमत्कारी कथाएं हैं कि जिनके सुनने मात्र से मनुष्य के जन्मों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और जिसके फल स्वरूप मनुष्य को भगवान की अत्यधिक कृपा मिलने लगती है। हम मन को भगवान के चरणों में अगर लगा देते हैं तो भगवान हमें उसी क्षण देखने लग जाते हैं, और जिस पर भगवान की दया की दृष्टि पड़ जाती है उसका जीवन सफल हो जाता है। तो इन कथाओं को सुनकर अपने मन को प्रभु चरणों में लगा दीजिए। भगवान के चरणों में अपने आप को न्योछावर कर दीजिए। संसार के सब काम प्रभु की कृपा से बड़े अच्छे ढंग से होने लगेंगे। हमें अपने संसारिक कार्यों की चिंता होती है, लेकिन अगर हमारा मन भगवान के चरणों में लगा हुआ है तो हमारी वो चिंता भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। हमारी सभी चिंताओं को भगवान हर लेते हैं। जो चिंताओं को हर लेते हैं वही तो हरि हैं। भगवान का हरि नाम इसी कारण पड़ा है कि अपने भक्तों की चिंताओं को प्रभु हर लेते हैं। जो चिंताओं को हर लें वही तो हरि हैं, वही तो प्रभु हैं, वही तो परमात्मा हैं। तो मन को प्रभु चरणों में लगाकर इस पुरुषोत्तम मास में भगवान की अधिक से अधिक भक्ति कीजिए। भगवान का जो नाम आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, जिस नाम के ऊपर आपकी सबसे ज्यादा श्रद्धा है, भगवान के उसी नाम का अधिक से अधिक जाप कीजिए। फिर भगवान की अनंत कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी ही होगी। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।